अटलांटिक महासागर की ठंडी नीली लहरों पर जब सूरज बादलों के पीछे खो जाता है, तब वो जगह किसी और ही दुनिया जैसी लगती है। हवा में नमी होती है और समुद्र की लहरों के बीच वो आवाज, जो न लहरों की है न हवा की, बस कुछ फुसफुसाती सी लगती है। शायद उसी आवाज में अब भी मेरी सेलेस्ट की गूंज है। ये कहानी शुरू होती है 5 नवंबर 1872 से, न्यूयॉर्क बंदरगाह से। लकड़ी का एक खूबसूरत जहाज, जिसकी लंबाई 103 फीट और वजन करीब 280 टन था। नाम मेरी सेलेस्ट। उसका कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स सिर्फ एक नाविक नहीं बल्कि एक बेहद धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति था। वो अपनी प्रार्थना कभी नहीं छोड़ता था। हर सुबह जहाज पर बाइबल की एक पंक्ति पढ़ता और फिर काम शुरू करता। उस दिन जब जहाज ने रवाना होने से पहले बंदरगाह छोड़ा, तो लोगों ने देखा ब्रिग्स की आंखों में सुकून था। उसकी पत्नी सारा ने लिखा था, यह यात्रा हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी। उनकी 2 साल की बेटी सोफिया जहाज के छोटे से डेक पर हंसती हुई दौड़ रही थी। क्रू के सदस्य अनुभवी थे, कोई शराबी नहीं, कोई अपराधी नहीं, सब अपने कप्तान की तरह अनुशासित। जहाज में 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल लादा गया था, जो इटली के जेनोआ बंदरगाह तक पहुंचना था। मौसम शांत था, हवा सही दिशा में बह रही थी। कप्तान ब्रिग्स ने अपने दोस्त और डीआई ग्राथिया के कप्तान डेविड मोरहाउस से कहा था, अटलांटिक शांत है, हवा दयालु है, हम भगवान की छाया में हैं। किसी को नहीं पता था कि वो आखिरी बार उसका मुस्कुराना था। 7 नवंबर को जहाज रवाना हुआ। शुरुआती दिन आसान थे। डायरी में रोज लिखा गया, हवा पूर्व से चल रही है, समुद्र स्थिर है और यात्रा शांतिपूर्ण है। लेकिन 24 नवंबर की एंट्री थोड़ी बदली थी। हवा तेज हो रही है, लेकिन दिशा सही है, हम ठीक हैं। 25 नवंबर की एंट्री आखिरी थी, ऑल्स वेल। उसके बाद सन्नाटा। 10 दिन बाद 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक के बीच में डी ग्रेचिया जहाज ने कुछ देखा। एक लकड़ी का जहाज झूलता हुआ, दिशाहीन, पर डूबा नहीं। पालें फटी हुई, पतवार डीली, लेकिन वो अब भी तैर रहा था। कप्तान मोरहाउस ने दूरबीन उठाई और सन्न रह गया। वो तो मेरी सेलेस्ट है, वो चिल्लाया। कोई है वहां? लेकिन जवाब में बस हवा चली। ये मैरी सेलेस्टे है, क्या वहां कोई है? कुछ नाविक छोटे जहाज में बैठकर उसके पास पहुंचे। जब उन्होंने डेक पर कदम रखा तो लगा जैसे वो किसी भूतिया घर में प्रवेश कर रहे हों। सब कुछ सामान्य था, बस इंसान नहीं थे। खाना टेबल पर रखा हुआ था, कपड़े तह किए हुए, और केबिन में मोमबत्तियां आदि जली हुई। जहाज की घड़ी बंद हो चुकी थी। कप्तान की टोपी एक कुर्सी पर पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे वहीं रख दिया हो और वापस आने की सोच रखी हो। देखो, घड़ी बंद है। और ये टोपी, जैसे कोई अभी उठा हो। ये जगह ठीक नहीं लग रही। जहाज की डायरी में आखिरी लाइन, 25 नवंबर, सब कुछ ठीक है। इसके बाद पन्ने खाली थे। कप्तान मोरहाउस ने अपने जहाज के डॉक्टर से कहा, यहां कुछ हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या। उन्होंने हर कोना खंगाला, न कोई टूटा दरवाजा, न खून, न किसी संघर्ष का निशान। बस लाइफ बोट गायब थी। अगर लोग जहाज छोड़ गए थे तो क्यों? समुद्र शांत था, तूफान नहीं था। अगर उन्होंने खुद भागने की कोशिश की तो जहाज को इस हालत में कैसे छोड़ा? यहां कुछ हुआ है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या। जब मेरी सेलेस्ट को जेनोआ ले जाया गया तो यूरोप में हड़कंप मच गया। अखबारों में लिखा गया, द गोस्ट शिप ऑफ द अटलांटिक फाउंड अड्रिफ्ट। हर जगह एक ही सवाल, जहाज पर सवार सभी लोग कहां गए? जांच शुरू हुई। पहला शक, म्यूटिनी। क्या क्रू ने कप्तान को मार दिया? लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। दूसरा शक, पायरेट्स। पर जहाज पर कोई लूट नहीं हुई थी। तीसरा शक, एक्सप्लोजन थियरी। कहा गया कि अल्कोहल बैरल से गैस निकली, सब डर गए और लाइफबोट में चले गए। लेकिन ऐसा होता तो जहाज पर निशान मिलते। फिर कुछ ने कहा वो श्रापित था, क्योंकि मेरी सेलेस्ट की कहानी उसके निर्माण के समय से ही अजीब थी।
1861 में जब जहाज बना था तब उसका नाम अमेजन रखा गया था। पहली यात्रा में ही उसका कप्तान मर गया था। दूसरी यात्रा में जहाज एक और जहाज से टकरा गया। तीसरी में आग लग गई और चौथी बार उसे बेच दिया गया नए नाम के साथ, मेरी सेलेस्ट। कहते हैं कुछ नाम खुद अपने भाग्य को बुलाते हैं। समुद्र के पुराने नाविक कहते थे कुछ जहाज अपने नाम से नहीं अपने साए से जाने जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि जब उसने अटलांटिक पार करना शुरू किया तभी उसका श्राप फिर जाग गया था। कुछ नाविकों ने बाद में दावा किया कि उन्होंने मैरी सेलेस्ट को कई सालों बाद भी देखा। वो अचानक धुंध में प्रकट होती थी और उतनी ही जल्दी गायब हो जाती थी। कभी कभी उसके डेक पर किसी औरत की आकृति दिखती थी जो अपने बच्चे को पुकारती थी। कभी समुद्र की गहराई से आती एक हल्की हंसी सुनाई देती। मामा। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे हेल्यूसिनेशन कहा, पर जो नाविक उस इलाके से गुजरे उन्होंने कहा वो आवाज किसी भ्रम की नहीं थी। 1900 में मशहूर लेखक आर्थर कोनन डॉयल ने जब इस पर कहानी लिखी तो उसने इसे एक नया नाम दिया, मैरी सेलेस्ट। उस कहानी में उसने लिखा, कभी कभी समुद्र किसी आत्मा को नहीं निगलता, उसे अपने साथ रखता है हमेशा के लिए। और शायद यही हुआ मैरी सेलेस्ट के साथ। 1885 में एक धोखेबाज व्यापारी ने उसे बीमा ठगी के लिए फिर से इस्तेमाल किया। उसने उसे जानबूझकर चट्टानों पर चढ़ा दिया, लेकिन कहा जाता है वो पूरी तरह डूबी नहीं। कुछ मछुआरों ने बताया कि उन्होंने आधी डूबी हुई लकड़ी देखी जिस पर अभी भी वो नाम लिखा था, मैरी सेलेस्ट। उन्होंने पास जाने की कोशिश की, पर जैसे ही नाव आगे बढ़ी वो लकड़ी की आकृति पानी में समा गई और तभी हवा में एक आवाज आई, ऑनल्सवेल। आज 150 साल बाद भी मेरी सेलेस्ट की कहानी अनसुलझी है। इतिहासकारों ने हर थ्योरी दी, हर वैज्ञानिक कारण बताया, लेकिन कोई भी पूर्ण नहीं लगा। कुछ कहते हैं अगर सच सामने आ भी जाए तो शायद कोई उस पर विश्वास न करे, क्योंकि कभी कभी रहस्य का अस्तित्व ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। मैरी सेलेस्ट अब सिर्फ एक जहाज नहीं, वो एक प्रतीक बन चुकी है। एक प्रतीक उस डर का जो इंसान के भीतर तब जागता है जब वो अपने नियंत्रण से बाहर कुछ महसूस करता है। वो हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी समझदार हो, समुद्र हमेशा उससे ज्यादा गहरा है। कई आधुनिक नाविक जब जीपीएस और रडार के जरिए उस इलाके से गुजरते हैं जहां मेरी सेलेस्ट आखिरी बार दिखी थी, तो कुछ सेकंड के लिए उनके उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। स्क्रीन पर एक अजीब बिंदु उभरता है, पुराना, धुंधला और फिर अचानक गायब। सिस्टम लॉग में बस एक लाइन रह जाती है, सिग्नल अनोमैली डिटेक्टेड। शायद वो जहाज अब भी वहां है, किसी और समय में, किसी और दिशा में, हमेशा के लिए बहता हुआ। और जब कोई नाविक उस रास्ते से गुजरता है तो हवा में नमी बढ़ जाती है, कंपास कांपता है और कहीं दूर से आती आवाज सुनाई देती है, ऑल्स वेल। कहते हैं समुद्र अपने रहस्य किसी को नहीं बताता, बस उन्हें अपने भीतर छिपा लेता है। और मेरी सेलेस्ट उसका सबसे डरावना, सबसे अनसुलझा रहस्य है। वो जहाज जो आज भी अटलांटिक की धुंध में भटकता है, आधा टूटा, आधा जिंदा। कभी कोई उसे देख लेता है, कभी वो खुद धुंध बनकर गायब हो जाता है। उसकी लकड़ी की महक में आज भी वही सवाल गूंजता है, ऑल्स वेल। आप क्या सोचते हैं? क्या मैरी सेलेस्ट आज भी तैर रही है, किसी और समय में, किसी और दुनिया में, या फिर उसका नाम सिर्फ एक चेतावनी है कि कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं बने होते? कमेंट करके बताइए आपकी राय में क्या हुआ था उस रात। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यों से भरी कहानियां सुनने के लिए अंधेरी गलियां को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।